क्या एआई कंटेंट डिटेक्टेबल है या आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एआई कंटेंट यूज करना चाहिए या नहीं, या अगर आपको एआई कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज करना है तो कैसे करेंगे। आज इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। किस तरह से आप एआई से कंटेंट लेके अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हो और उससे अर्निंग भी कर सकते हो। आज इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा, ऊपर एक बटन होगा, ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। हम बात करते रहते हैं ब्लॉगिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह के बारे में और ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में, तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एआई कंटेंट के बारे में और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी एआई के ऊपर काम करते हैं और एआई टूल्स को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जैस्पर है, क्लोजरस्कोपी है या फिर वर्ड हीरो, ये इस तरह के कुछ और जो टूल्स हैं मार्केट के अंदर, इनको अगर आप यूज करके कंटेंट लिखते हैं तो ये वीडियो आपने पूरी लास्ट तक देखनी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आप इनसे कंटेंट ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो भाईजान देखो, एआई कंटेंट डिटेक्टेबल है बिल्कुल। जो आप एआई कंटेंट इन टूल्स को यूज करते हुए लिखते हो एज इट इज, अगर आप इसे चेक करते हो किसी टूल के अंदर, जो मैं अभी आपको दिखाता हूं, तो ये डिटेक्टेबल है। और आजकल तो टूल भी कर सकते हैं, तो गूगल भी कर सकता है कि ये एआई बोर्ड से लिखवाया गया कंटेंट है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहाँ पे चलते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ इस वक्त चैट जीपीटी। सेम सिनेरियो है सबके साथ, जैस्पर हो, वर्ड हीरो, कोई भी हो तो सेम ही चलेगा। मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी को यूज कर रहा हूँ। मैं चैट जीपीटी में आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुछ, एक पैराग्राफ इससे जनरेट करवाते हैं, फिर उसको टेस्ट करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि उस पैराग्राफ को सेफली कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं ताकि गूगल उसको पसंद करे और रैंक करे। राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू वॉश अ बैकपैक। और अब इसे एक थोड़ा सा कंटेंट जनरेट करवाते हैं, फिर हम उसको चेक करेंगे क्या वो एआई कंटेंट डिटेक्ट होता है या नहीं। ये मुझे इसने कुछ कंटेंट दिया है, मैं फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैं एक जीपीटी डिटेक्टर टूल के अंदर हूँ। ये इसका यूआरएल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा इस टूल को। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये लें जी, ये मैंने चैट जीपीटी से लिखा है और ये बता रहा है कि 99% ये फेक है, यानी एआई से लिखा हुआ कंटेंट है, एआई जनरेटेड बोर्ड से लिखा हुआ कंटेंट है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एआई इज डिटेक्टेबल। अब ये जो कंटेंट हम इससे जनरेट करेंगे, उसको हमें अगर यूज करना अपनी वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखनी है, ये अगर आप जैस्पर से भी लिखेंगे तो ये यही बताएगा कि ये बोर्ड से लिखा हुआ है और ये फेक कंटेंट है। तो अब क्वेश्चन इज कि हाउ कैन वी यूज दिस कंटेंट ऑन आवर वेबसाइट्स, कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ये कंटेंट कैसे यूज कर सकते हैं कि आप उसे मॉडिफाई करें और उसे ह्यूमन टच दें। और आज इसी ह्यूमन टच के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर अब इसने कुछ कंटेंट लिखा है, इसी को हम मॉडिफाई करते हैं और अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। अब यहाँ पे इसने ये पूरी एक ब्लॉग पोस्ट हमें लिख दी है। मैं इस ब्लॉग पोस्ट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और मैं इसे डॉक्स के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैंने पेस्ट किया एंड ये आ गया। अब ये एआई कंटेंट है। ऑफ कोर्स मैं इसे अब ऐसे ही यूज नहीं कर सकता, अपनी वेबसाइट के ऊपर करूंगा तो पेनल्टी पड़ जाएगी और मेरी वेबसाइट के डाउन होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो एक पैराग्राफ मैं अब आपको रीराइट करके इसे मॉडिफाई करके बताता हूँ। आपको इसे चेंज करना होगा ताकि ये एआई डिटेक्टेबल ना रहे। बैकपैक इज एसेंशियल आइटम फॉर आउटडोर स्टूडेंट्स एंड ट्रैवलर्स। अ बैकपैक इज अ basic need for those who travels a lot. For outdoor मैं लिख देता हूँ, and for those who travels a lot you are using it often. यहाँ पे देखें, मैंने अब ये एक लाइन लिखी। अब ये लिया मैंने कहाँ से, जो ऊपर कंटेंट है मैं उसी से ले रहा हूँ और खुद लिख रहा हूँ अपनी वर्डिंग के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बोल बोल के थक गया हूँ कि भाईजान, ये जो एआई कंटेंट लिखता है ये आप कंटेंट के तौर पे ही लेना, कि आपको फ्री की कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मेरा एक राइटर है, मैं उसे कहता हूँ कि भाई डॉग नीश के ऊपर मुझे ये आर्टिकल लिख के दो। भाई उसे कुत्तों का क्या पता, वो क्या सारा दिन कुत्ते भगाता रहता है बाहर गलियों में, तो डॉग्स के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो क्या कर सकता है कि इन एआई टूल्स को यूज करे, बजाय इसके गूगल में जाए 10 क्वेरियां लिखे, वहां जाके रिजल्ट्स मिले, उनमें से बेस्ट रिजल्ट पिक करे। इससे बेहतर है इन्हीं में से कोई टूल यूज करे, उसके ऊपर कंटेंट जनरेट करके 2 क्लिक्स में और फिर उसको रीराइट कर ले। दैट्स इट, यही काम होता है। इसलिए हम कहते थे कि एआई जो है वो राइटर्स की जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा, उनकी जॉब को इजी कर देगा।
ये उनके लिए एक जबरदस्त कंटेंट सोर्स बन सकता है कि इनको तो डॉग्स के बारे में पता ना, उसे नहीं पता तो इसलिए अब मुझे ट्रैवल के बारे में और बैकपैक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने उससे आर्टिकल लिखा, अब मुझे पता चल गया कि क्या होता है। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हो इसी को मैंने अपने वर्ड्स के अंदर यहाँ पे लिखा है। यहाँ तक अब मैंने कंप्लीट कर लिया सेंटेंस, आगे देखते हैं। मेकिंग इट लुक ओल्ड एंड अनअपीलिंग एंड इट लुक अनप्रोफेशनली मैं लिख देता हूँ। टू कीप योर बैकपैक इन गुड कंडीशन यू शुड वॉश इट रेगुलरली। इसे अच्छी कंडीशन में दिखाने के लिए आपको इसे धोना पड़ता है रेगुलरली। अब इसको मैं अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये मैंने लिख दिया, यू शुड वॉश इट रेगुलरली टू मेक इट लुक अपीलिंग एंड स्टाइलिश। तो अब यहाँ पे मैंने ऊपर अनप्रोफेशनल यूज किया था, यहाँ पे इसने अनअपीलिंग किया था, तो मुझे अनअपीलिंग से आइडिया आया कि मैं यहाँ अपीलिंग यूज कर सकता हूँ। कंटेंट आपने उसी का लेना है और आपने उसको एक ह्यूमन टच दे देना है, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पे बताना है किस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे अपने बैकपैक को वॉश कर सकते हैं। मुख्तलिफ सब हेडिंग्स के अंदर हमें उसे बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दिस गाइड आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू वॉश अ बैकपैक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू वॉश अ बैकपैक। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड भी आ गया और ये पैराग्राफ हमने इसी से जनरेट किया है। तो अब मैंने यहाँ पे इसमें कुछ और एडिशन किया, जैसे बैकपैक इज बेसिक फॉर आउटडोर स्टूडेंट्स मैंने डाल दिया क्योंकि इस गाइड को वो भी देखेंगे, और एंड फॉर दोज who travel a lot and when you are using it often it becomes dirty and smelly and it looks unprofessional. You should wash it regularly to make it look appealing and stylish. In this blog post I will walk you through step by step how to wash a backpack. यहाँ पे अब एक पैराग्राफ हमने जनरेट कर लिया, इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करते हैं। मैं इस डिटेक्टर में आता हूँ, वैसे तो ये फालतू किस्म का ही है, मतलब अगर आपको पता है ना कि आपने कंटेंट मैनुअल लिखा है, कहीं से कॉपी नहीं किया, तो आपको किसी में चेक करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, पेड प्रीमियम टूल्स के अंदर आप प्लेगरिज्म जरूर चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि आपने कहीं से कॉपी नहीं किया और आपने खुद ही लिखा है तो मेरी इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि पहले ही हमने पैराग्राफ चेक किया था और इसे 100% फेक बताया था। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड अब देखें कुछ बचत हो गई है और 86% ये बता रहा है कि ओरिजिनल है, रियल है कंटेंट। और ये भी एक टूल है, ये भी रैंडम आपको कुछ आइडियाज वगैरह देता है। तो मैंने अब आपको बताया कि कैसे मैंने उसे मॉडिफाई किया। तो यहाँ पे मैंने अब उसे चेक किया तो ये अब मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो रियल बता रहा है। पूरे इस कंटेंट को मॉडिफाई करूंगा, फिर उसे अपडेट करूंगा, इमेजेस डालूंगा, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक, उसे पूरा ऑप्टिमाइज करके फिर जब मैं पब्लिश करता हूँ दैन मुझे कोई मसला नहीं है और गूगल उसे बिल्कुल पसंद करेगा और रैंक करेगा। ये तरीका होता है कि एआई को आप एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करें, उसके कंटेंट से इंफॉर्मेशन लें एंड देन खुद आप उसे मॉडिफाई करके ऑप्टिमाइज करके पब्लिश करें। अगर आपका कोई भी सवाल है फिर भी तो नीचे बताएं मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।